हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तीखी बहू। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। भदोही गांव की रहने वाली रिया, इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रिया ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रिया अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी चली गई। रिया की सास भी रिया से काफ़ी खुश थी। रिया बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रिया अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी जी, 2 साल हो गए, मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आ जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रिया, अगले साल चली जाना। रिया यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर तीसरे महीने घर पर आती हैं तो मम्मी जी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, मेरी यही ज़िंदगी है? और रिया कमरे में आंसू की धारा समेटते दाखिल हो गई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, तो कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, बनाना तो मुझे ही है। तभी सास ने आवाज़ दी, रिया जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल दीदी आ गई। रिया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रिया से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वो भी भाभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और अपने सास के लिए खाना बंधवा भी लीजिएगा। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रिया की सास ने कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा ना मम्मी? रिया की सास बोली, ये भी सही है। रिया और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रिया गई तो सूरज ने कहा, रिया तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं ना, उसमें क्या है, तुम भी चली जाना। रिया सूरज ने कहा, देखो रिया, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी दीदी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं कभी अपने मायके नहीं जा सकती? ऐसा तो मैंने कहा नहीं। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने ही दो। गुस्सा करते हुए रिया सो जाती है। सुबह उठकर रिया अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में सलमा आंटी रिया की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी सलमा आंटी रिया की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रिया इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रिया की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है।
यह सुनकर रिया निराश होती है और दिल काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रिया यह सोचती है कि मैंने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रिया को देखकर एक दिन रिया की सास ने पूछा, रिया यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है। कुछ नहीं मम्मी जी, रिया के आवाज़ में दर्द था। रिया की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, तुम बताओ रिया क्या हुआ है। रिया की आंखों में आंसू भर आया और रिया ने सास को सारी बात बता दी। कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई हो, बस इतनी सी बात है। अरे रिया, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रिया सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रिया अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रिया तपाक से बोल उठती है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रिया की सास रिया के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर रिया और अपनी माँ को देख रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात में मेरी पत्नी मायके जाने के लिए जिद कर रही थी और ऐसा क्या हो गया जो आज माँ से इसको इतना प्यार हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।